उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें 7 दिन बीत चुके हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं अंदर फंसे मजदूरों के जो परिवार वाले हैं उनका सब्र टूटता जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है लेकिन कोई बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुरंग से लोगों को निकालने के लिए प्लान बी पर भी विचार किया जा रहा है। यानी हम जिस प्लान बी की बात कर रहे हैं वो है वर्टिकल ड्रिलिंग। जानकार अब वर्टिकल ड्रिलिंग की भी संभावना टटोल रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम टनल के ऊपर पहुंची और यहां पर कुछ बिंदुओं की पहचान की। जियोलॉजिस्ट वर्टिकल मैपिंग के लिए भी पहुंचे हैं। तो मजदूरों के फंसे हुए 7 दिन हो चुके हैं और इन 7 दिनों में क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं, 7 जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। 12 नवंबर को यह ऑपरेशन शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 13 नवंबर को प्लास्टर से मलबा रोकने की कोशिश की गई। वहीं 14 नवंबर को ड्रिल कर पाइप डालने की कोशिश की गई, जबकि 15 नवंबर को हाईटेक ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट करके लाया गया। 16 नवंबर को ज्यादा चौड़ी पाइप डालने की प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि 17 नवंबर को 24 मीटर ड्रिल के बाद मशीन खराब हो गई। और 18 नवंबर आज इंदौर से नई मशीन लाई गई है। तो उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हुए हैं उस टनल के बाहर की तस्वीरें जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है, किस तरह वहां पर यह कवायद की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ पूजा का दौर भी जारी है और जो परिजन हैं जिनके अपने वहां फंसे हुए हैं वो लोग लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं। इंदौर से नई मशीन मंगाई गई है। इस बीच पीएमओ के अधिकारी भी टनल के बाहर पहुंचे हैं। पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी राहत का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। सात दिन कोशिशें तमाम। उत्तरकाशी में जारी है हर मुमकिन जंग। एयरलिफ्ट से आई आधुनिक मशीन। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस टनल से आई हैं जिसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर पिछले 7 दिनों से फंसे हुए हैं। कोशिशों का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे और अभियान के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। इंदौर से देहरादून तक करीब 22 टन महत्वपूर्ण उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। इंदौर से एयरलिफ्ट की गई इस मशीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है ताकि बिना किसी परेशानी के टनल में ड्रिल के काम को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, इंग्लैंड से टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर भी पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि वो अब यहाँ पर इस काम में सहयोग देंगे। I'm still picking up information at the moment, sir. I'm still picking up information at the moment. Yeah, I've got no comment. I only came last night, so I think you better talk to Arvin or all the people that are handling the operation. बचाव अभियान के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके परिजन पिछले 7 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं। इन लोगों के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये लोग अपने भाई, बेटे या पिता का इंतजार कब तक करते रहेंगे? अधिकारियों की ओर से ये कहा गया कि एक बैकअप मशीन मंगाई गई है इंदौर से, वो भी एक ऑगर मशीन है और वो आएगी तो उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इंतजार जो इतना लंबा होता जा रहा है उसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार वाले जो यहाँ पर परेशान होकर पहुँच रहे हैं वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर कोई बैकअप पहले से ही तैयार करके क्यों नहीं रखा गया। अगर मशीन के लिए भी बैकअप चाहिए तो वो पहले ही क्यों नहीं मंगाया गया। अभियान में उस वक्त बाधा आई जब ड्रिल करने वाली मशीन के चलने के बाद जो वाइब्रेशन शुरू हुआ उसकी वजह से सुरंग के अंदर मलबा फिर से गिरना शुरू हो गया और इस मशीन को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब सुरंग में जंग के लिए नई तकनीक की मदद ली जा रही है और कामयाबी मिलने का पूरा भरोसा भी है। इस बीच गुजरते वक्त के साथ उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल के बाहर इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि एजेंसियों की ओर से रेस्क्यू के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन अभी बड़ी जंग को जीतना बाकी है। अंजलि सिंह के साथ राम अनुज, उत्तरकाशी, जी मीडिया। ग्राउंड जीरो पर जहां टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, बाहर एक मंदिर की स्थापना की गई है जहां लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट देखिए।
सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और 7 दिन से लगातार अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब तकनीक के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। टनल के ठीक बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर टनल के बिल्कुल मुहाने पर ही एक मंदिर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर पूजा की गई। आज सुबह ही यहाँ पर जो चूँकि रेस्क्यू का सारा काम जो है वो रुका हुआ था और नई मशीन के पार्ट्स आने का इंतज़ार किया जा रहा था, उस बीच में ये प्रक्रिया की गई। यहाँ पर पुजारी पहुँचे जो अभी भी आपको मंदिर में दिख जाएंगे और ठीक टनल के ठीक बाहर की ये तस्वीर है और टनल के ठीक ऊपर भी आप देखेंगे कि ये पूजा करने के बाद एक पीले रंग का झंडा भी जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी भगवान से भी उम्मीद लगाई हुई है शुरू से ही सबने। और अब यहाँ पर पूजा पाठ का सहारा भी लिया जा रहा है कि अब आज के बाद से जो रेस्क्यू का काम हो वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुँच पाए। इसके साथ ही आपको बताएं एक मेथड और अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग की भी संभावना है। इसको लेकर जियोलॉजिस्ट की एक टीम यहाँ पर पहुँची है जो जियो मैपिंग का काम करेगी, जो देखेगी कि क्या टनल के जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर आप पहाड़ देख पा रहे हैं, पेड़ देख पा रहे हैं। टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कोशिशें तो लगातार की जा रही है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में वो मजदूर और उनका परिवार जो बाहर फंसा हुआ है, उनके सब्र की सीमा अब धीरे धीरे टूट रही है। इन्हें बस उस पल का इंतजार है जब उनके अपने जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आए और वो दोबारा उनसे मिल सकें। तीन साल का बच्चा है एक छोटा, उसको घर पे छोड़ के आई हैं आप। फिक्र एक तरफ बच्चे की भी होगी और अपने पति की भी। यहाँ दोनों तरफ का होगी। इंतजार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। हमारे लोगों की जो दीपावली थी वो भी हमारी अंधेले में ही इधर हुआ, वैसे ही घर पर भी हमारा ऐसा ही हुआ। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो बस। किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का पति सिलक्यारा की इसी टनल में फंसा हुआ है। इसीलिए अपनों की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई है, इस उम्मीद में कि जल्द इनके अपने टनल से सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 22 साल का मनीष मजदूरों के उसी दल का हिस्सा है जो टनल में फंसे हैं। बेटे की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई, लेकिन जब पाइप के जरिए इनकी बात बेटे से हो पाई तब इनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मंजीत से आपकी बात हुई? आप अंदर गए अभी वहाँ पे जो बात करा रहे हैं? बात तो कर कल बात हुई थी सर जी, कल बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ तो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वच्छ हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। तो मंजीत ने आपको जब ये कहा कि बिल्कुल ठीक है अंदर, तसल्ली हुई आपको ये सुनकर? हुई सर जी, हमको तसल्ली बहुत हुई। ये बिहार के रहने वाले वीरेंद्र किशुक का परिवार है जो सिलक्यारा में ही डेरा डाले बैठा है, इस उम्मीद में कि वीरेंद्र सकुशल टनल से बाहर आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इनकी फिक्र, इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
चिंता आप लोगों को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो रही होगी, घर पे समय बिताना अब मुश्किल हो रहा होगा। चिंता तो होगा। कुछ अभी तक आपको खबर मिली? खबर तो नहीं मिला है, कहाँ जो बात नहीं हुआ है तो कहाँ से खबर मिलेगा। यहाँ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? यहाँ से आप लोगों को कोई अधिकारी ने सूचना दी थी आप लोगों को? हाँ, सूचना तो दी थी। हाँ। झारखंड का विश्वजीत भी इसी टनल में फंसा है। विश्वजीत का परिवार भी इसी उम्मीद में सिलक्यारा आ पहुंचा है कि बेटे की टनल से सुरक्षित वापसी हो जाए। बस प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी सिलक्यारा पहुंच रहे हैं और टनल में फंसे हुए मजदूरों के परिजनों के संपर्क में हैं। जो यहाँ से रेस्क्यू होंगे उसके बाद में जो मेडिकल के आधार पर या तो जो सही हालत में होंगे, जो जाना चाहेंगे, उनको हम लोग यहाँ से देहरादून जो भी साधन यहाँ से होगी उससे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग देहरादून से दिल्ली ले जाएंगे बयेर, और दिल्ली से रांची बयेर ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से पहुँचेंगे। उसके बाद सभी जिला के पदाधिकारी या जो भी वहाँ के हैं वहाँ से आएंगे और उनको उनके घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। टनल में काम करने वाले मजदूर पास ही में बने हुए कैंप में रहते थे। अब उनके परिजनों ने यहीं ठिकाना बना लिया है। बिहार के सारण के रहने वाले 34 साल के सोनू शाह बतौर सीनियर इलेक्ट्रिशियन टनल में काम करते हैं। वो भी टनल में 40 मजदूरों के साथ ही फंसे हैं। उनके भाई सुधांशु शाह भाई के सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कैंप में उन्होंने भी बाकी परिवार के साथ डेरा डाल लिया है। टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। जी, तो क्या बात हुई थी, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? जी, हमने अपना तो समाचार वगैरह पूछा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी चीज़ की जो आवश्यकता है तो बताइए। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम जितने भी हैं सारे लोग कुशल मंगल हैं, सब लोग ठीक है, बस सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था, अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कोटद्वार के आकाश नेगी हैं। इन्हें अपने भाई गब्बर नेगी की सकुशल वापसी का इंतजार है, क्योंकि इनके भाई टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं। इन्हें भी अपने भाई की फिक्र सता रही है, लेकिन इन्हें राहत तब मिली जब भाई से पाइप के जरिए बात हुई। पहले तो कल सुबह हुई थी बात लगभग 8:30 बजे। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और सभी का हौसला बढ़ा रहा हूँ, और घर में ये मैसेज करना कि फिक्र मत करना, हम सही है, यहाँ पर 1-2 दिन लग जाएंगे बाहर आने पे। सिलक्यारा के स्थानीय लोग भी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर फिक्रमंद हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मजदूरों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बस जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो, बस हैं। देखो उन बेचारों को भूखे प्यासे हैं वो अंदर हैं, उनका भी तो जीवन है, तभी तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। सबकी आंखों में उम्मीदें हैं, अपनों की सकुशल वापसी का इंतजार है। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तेजी दिखाई जा रही है, उसे देखकर ये उम्मीद है कि इन लोगों का अपनों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होगा। उत्तरकाशी से राम अनुज के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया। जी न्यूज़।